जो अकेले हैं उन्हें साथ लेकर चलते हैं दोस्त, जो उदास है उन्हें भी हंसा देते हैं दोस्त। सब मिलना आसान है पर मिलना मुश्किल है सच्चे दोस्त। भगवान तो नहीं पर भगवान से कम भी नहीं है दोस्त। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? इंट्रोडक्शन में देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, दोस्ती। आज हम दोस्ती पर कुछ बातें करने वाले हैं। वही शब्द जिसे जब हम सुनते हैं तो हमारे तन मन में खुशी का संचार होने लगता है। दोस्ती वही जो बचपन से लेके आज तक हमें हंसाती, गुदगुदाती और हमारे अंदर शक्ति पैदा करती आई है। वही दोस्ती जिसे बचपन से लेके आज तक हमने भगवान की तरह पूजा है और शायद उसने भी हमें कभी धोखा नहीं दिया। जी हाँ, चाणक्य ने बहुत सुंदर कहा है, हमारा दोस्त वही बनता है जिससे हमारे विचार मिलते हैं। कभी भी अलग अलग विचारों वाले व्यक्ति दोस्त नहीं हो सकते। सांप और नेवला, चूहा और बिल्ली दोस्त नहीं हो सकते। तो हमारा दोस्त वो होता है जो बिल्कुल हमारे जैसा होता है। संत तिरुवल्लुवर जी कहते हैं, शत्रु ऐसे राजा का विनाश कभी नहीं कर सकता जिसके पास ज्ञान देने वाले दोस्त और रोकने वाले दोस्त मौजूद हों। अर्थात दोस्त सिर्फ वो नहीं है जो आपके हर कदम में आपका साथ दे, बल्कि दोस्त वो है जो आपके गलत कदम में आपको रोके और आपको समझाए। ये सही है कि हमें दोस्तों से उम्मीदें होती हैं कि दोस्त हमारा साथ देंगे, लेकिन अगर दोस्त गलत का साथ देने लग जाएं तो अंजाम बिल्कुल महाभारत जैसा होता है। कर्ण के जैसा कोई मित्र नहीं हुआ, न ही शायद हो पाएगा। कर्ण ने यह जानते हुए भी कि दुर्योधन गलत है, दुर्योधन का साथ दिया। लेकिन अगर कर्ण दुर्योधन को समझाता तो शायद महाभारत होने से रुक सकती थी और विनाश रुक सकता था। लेकिन कर्ण अपने दोस्त के मुंह में बंधा हुआ था और उसने दोस्ती के लिए अपनी जान तक बलिदान कर दी। दोस्त होने के लिए सबसे पहली शर्त है समर्पण। अगर हमारे अंदर समर्पण है, विनम्र भाव है, तभी हम किसी के दोस्त हो सकते हैं। वरना तो दुनिया घूम रही है जैसे हम घूम रहे हैं। इसीलिए जब आपको किसी को दोस्त बनाना हो या किसी की दोस्त बनना हो तो सबसे पहली शर्त होती है उसे समझना। दोस्ती का इतिहास कहाँ से शुरू हुआ कोई नहीं जानता, लेकिन इसका आगे भविष्य सबको पता है कि ये कभी ख़त्म ना होने वाला रिश्ता है। जब तक सृष्टि चलती रहेगी तब तक दोस्ती भी चलती रहेगी। वह इंसान बड़ा भाग्यशाली होता है जिसके पास परिवार जैसे दोस्त और दोस्त जैसा परिवार मौजूद होता है। तो आइए हम भी किसी के दोस्त बने और उसे अपनी दोस्ती से माला माल कर दें। लूसियस एनेसस सेनेका कहती है, सच्ची दोस्ती वो होती है जो सामने वालों को समझती है और जब सामने वाला आपको समझता है। इसका मतलब यह हुआ कि कभी कभी बहुत सी बातें हम अपने दोस्त को समझाना चाहते हैं, वो समझ नहीं पाता, तो शायद कहीं विश्वास में कमी है। सच्ची दोस्ती वो है जो अगर आप मुंह से कुछ ना भी बोलें तो आपकी आंखों को पढ़ के ही बोले, अबे हट साले, मुझसे छिपा रहा है, बता क्या समस्या है। एक और भी ज़रूरी बात कि हमें हमेशा उन लोगों के आसपास रहना चाहिए जो हमारा अच्छा सोचते हों या फिर जिनकी सोच सकारात्मक हो। क्योंकि हम जिस इंसान के साथ रहना शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे हमारा उससे आकर्षण बढ़ता जाता है और शायद यही चीज़ आगे चलकर दोस्ती में बदल भी सकती है। इसीलिए अपने आसपास ऐसे दोस्त रखिए, ऐसे मित्र रखिए जो आपके भले की सोचते हो, सिर्फ आपकी वाहवाही ना सोचते हो। कृष्ण अर्जुन के साथ रहते थे तो उसने महाभारत का युद्ध जीतकर इतिहास रच दिया, और दुर्योधन शकुनी के साथ रहता था तो शकुनी ने क्या करवाया वो सब आप जानते ही हैं। इसीलिए अपने मित्र बेशक चुनिंदा रखिए, लेकिन ऐसे रखिए जैसे कोहिनूर होते हैं। क्योंकि अगर आप पूरी उम्र में 4 दोस्त भी बना पाते हैं तो
तो वो 4 दोस्त भी आपको हमेशा खुश रखेंगे, आपकी हर सही गलत बात पर आपको गाइड करते रहेंगे। कभी कभी दोस्तों के बीच में भी डिफरेंसेस पैदा हो जाते हैं, तो ऐसे समय पर आप कोशिश कीजिए कि अपने आप को अपने दोस्त के प्लेटफॉर्म पर ले जाइए और वहाँ पर जाकर देखिए, हो सकता है जिसे हम 6 बनाकर बार बार दोस्त को बताने की कोशिश कर रहे हैं उसके लिए वो 9 दिखाई दे रहा हो, या फिर जिसे हम 9 बनाकर बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं उसे वो 6 दिखाई दे रहा हो। तो सच्ची दोस्ती तभी मानी जाएगी जब आप उसका जूता पहनकर कुछ देर चलकर देखेंगे, तो शायद पाएंगे कि हमारा दोस्त भी सही है या गलत। अगर दोस्त गलत है तो उससे दूर जाने में भी वक्त नहीं लगाइए, और अगर दोस्त सही है तो उसके लिए कितना मर्जी दाव लगा लीजिए, यकीन मानिए जीत आपकी ही होगी। धन्यवाद।